Guys, once again, I'm back with another interview. And today we have producer and director of film Interrogation, which is releasing tomorrow on Z5. So we have Piyush Gupta ji and Ajoy Verma ji. Both of you, welcome, first of all. And advance congratulations for this because trailer is mind blowing. I've just seen trailer on Z5 actually. So, where to start with a producer or director? I think starting with here only. How the idea of this film Interrogation came in your mind first? जी इसका श्रेय हमारे डायरेक्टर साहब को जाता है। तब जब ये आए इन्होंने कहानी सुनाई तो मैंने मतलब मेरे करियर में 12-13 साल हो गए मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, पर पहली बार मैंने एक ऐसी कहानी सुनी जो मर्डर मिस्ट्री थी लेकिन अलग थी। जैसे मोस्टली अगर आप मर्डर मिस्ट्रीज़ को देखेंगे तो हर कुछ सस्पेक्ट्स होते हैं, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, वो ढूंढता रहता है 4-5 सस्पेक्ट में कि किसने मारा। हर कोई बोलता है सर हमने तो कहीं नहीं मारा, फिर वो ढूंढता और फाइनली एक किलर को पकड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हर सस्पेक्ट 4 सस्पेक्ट हैं और चारों बोल रहे हैं मैंने मारा, लेकिन मारा किसी एक ने। तो अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि चारों को तो अरेस्ट कर नहीं सकता, करना तो एक को ही पड़ेगा। तो जो खुद ही कह रहा है कि मैंने मारा और चोर खुद कह रहा है कि मैंने चोरी की, तो अब कैसे पकड़ोगे आप? और वो भी ऐसे लोग जो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मतलब हर सस्पेक्ट जो है वो यही कह रहा है कि भाई मेरे लिए तो भगवान है, मेरे लिए तो भगवान है, तो फिर तुमने मारा क्यों अगर भगवान है तो ये सबसे इंटरेस्टिंग इस सब्जेक्ट का मेरे को लगा। जो कहानी थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और अलग थी। स्क्रिप्ट अगर इंट्रोगेशन पे हो, मर्डर मिस्ट्री पे हो, एंड देन यू थिंक ऑफ राजपाल यादव. He is known for a comedy. He is a mind-blowing actor. And how he came in your mind to cast into this a murder mystery kind of movie? It's not a comedy film, by the way. It's not a comedy movie, of course not. So while casting, I will be honest with you. मुझे लगा कि ऐसा कास्ट किया जाए जो completely unconventional हो, जो expectations audience का है कुछ एक्टरों के साथ, वो expectation को हम तोड़ के, राजपाल जी इतने बेहतरीन एक्टर हैं कि उनका कॉमेडी के अलावा उनके बाकी के जो शेड्स हैं वो लोगों ने कम देखे हैं। ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, यू गिव हिम एनी रोल ही विल परफॉर्म द बेस्ट। बट प्रॉब्लम इज कॉमेडी में थोड़ा एक आदमी स्टीरियोटाइप हो जाता है, तो फिर इंसान फिर वही करने लगता है और उसको रोल भी वैसे ही मिलता है। तो आई थॉट आई विल डू एन एक्सपेरिमेंट, गिव हिम अ रोल विच इज़ नॉट कॉमेडी, विच इज़ वेरी डिफरेंट, विच ऑडियंस विल ऑल्सो बी शॉक्ड दैट ही विल डू समथिंग सो डिफरेंट। इसलिए मैंने उनको चुना। Even in a serious role also, we expect comedy from Rajpal Yadav. I've seen trailer only, not seen the movie, but I hope कि we can see at least some part of comedy in Rajpal Yadav in Interrogation. या एक लेयर ऑफ ब्लैक ह्यूमर तो है इसके अंदर, एक लेवल ऑफ ब्लैक ह्यूमर बीच में लगेगा आपको, तो वो एक स्माइल ऑन द फेस तो आएगा ही आएगा। बट ऑन द होल वो कैरेक्टर काफ़ी डार्क और ग्रे लेवल का कैरेक्टर है। As we know, this is the era of OTT, and cinema is also okay. Not doing that great as it is expected in Bollywood, especially. So, was it planned in a beginning only that you are making for a OTT, or it was for a big screen, and then later on you decided for OTT? देखिए क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि हर फिल्म हम सोचते हैं, हर फिल्म का एक जॉनरा होता है, हर फिल्म का एक तरीका होता है कि हम उसको कैसे रिलीज़ करेंगे। तो हमने स्टार्टिंग से ही सोचा था, क्योंकि आज जो OTT जिस तरीके से बढ़ रहा है और जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो हमको ऐसा लगा कि अगर हम ये OTT के लिए बनाएंगे तो हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे और स्टार्ट से ही। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो जनता के लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, और मैं कहना भी चाहूँगा कि ये फ्री है। मतलब कोई भी Z5 पे जाना है, डाउनलोड करना है और इस फिल्म को देखना है। आपको कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ उसमें पैसा खर्च नहीं करना है, सिर्फ आपको फ्री में एंटरटेन होना है। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग से ही डिसाइड किया था कि हम OTT पे ही जाएंगे। ग्रेट। टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्ट, बिकॉज ये हॉरर कॉमेडी का बहुत बड़ा एक एरा चल रहा है जहाँ पे सक्सेस रेशियो ऑफ हॉरर कॉमेडी इज़ टू मच इन कंपैरिजन टू इंट्रोगेशन काइंड ऑफ मर्डर मिस्ट्री एंड ऑल दैट. So it was pre-decided that you will make a film on murder mystery only, or you had also some other plans? No, it's not pre-planned at all. I was planning to make a movie. So we were hearing stories, many stories came our way, and जैसे आपने कहा बहुत चीज़ों में एक सिमिलरिटी, एक ही टाइप का एक जो टाइप कास्ट होते हैं फिल्म्स आजकल जो बन रहे हैं, वो एक फीलिंग आई। तो ऑलमोस्ट 30-40 स्टोरीज सुन के वन फाइन डे एक जिसमें मैंने पिछली बार बताया था कि एक लॉयर है केरला में, वेरी रिनाउंड लॉयर, ही इज़ नॉट अ राइटर, ही इज़ नॉट फ्रॉम द फिल्म बैकग्राउंड एट ऑल, ही रोट अ स्टोरी और उन्होंने भेजा, which is Interrogation. So based on true story? It is not, it is based
समटाइम्स ऑन ट्रू हाफ ट्रूथ एंड हाफ फिक्शन. असल में जो उनके lawyers 40 साहब थे ना, 40 उनके इयर्स ऑफ बहुत सारा experience हाँ, उनके 40 इयर्स ऑफ हाई कोर्ट एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने ये कहानी लिखी थी. So it's a mix of multiple stories of. yes. Okay, okay. उनके केसेस एक साथ जो भी हुआ उसमें से उन्होंने एक कहानी लिखी है. इवन जब आप फिल्म भी देखेंगे ना तो आपको बहुत रियलिस्टिक लगेगी. मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि रियल लाइफ में ये सब हो रहा है और आप उसमें एंगेज हो जाएंगे. तो वो एक खासियत है, बिकॉज वो लॉयर थे तो उनके जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंस थे इतने सालों के, वो जब आए तो वो ऑब्वियसली उस जोन में चली गई फिर. तो ये बहुत अच्छा. लीगल चीज़ें सब एकदम परफेक्ट है इसके अंदर. यशपाल शर्मा जी के लिए अगर बात करें तो अभी तो जस्ट ट्रेलर दिखा हो, सो आई होप कि इज रोल विल बी लाइक माइंड ब्लोइंग. वन ऑफ माय फेवरेट बाय द वे दीज टू एक्टर्स and such kind of script, and you have taken two great actors along with a debut lead actor Manu Singh. So what was running behind your mind to take a debutant in this film as a lead? आप बोलिए. हाँ मैं बोलता हूँ. तो बेसिकली क्या है सर कि मनु सिंह कभी हमने डिसाइड किया ही नहीं था, ये ऊपर वाले ने हमें गिफ्ट दिया. बेसिकली होता है ना, हम लोग एक्चुअली नया हम सोच रहे थे कि विशाल के लिए हमने हमेशा यही डिसाइड किया था कि एक नया चेहरा लेके आते हैं, क्योंकि एक फ्रेशनेस आती है और एक होता है ना, एक आपकी कुछ इमेज नहीं है उसके साथ, तो वो विदाउट इमेज आता है. तो हम लोग ऐसे ही ऑडिशंस कर रहे थे, तो 1.5-2 महीने हम ऑडिशंस करे, ऑल ओवर इंडिया में हमने ऑडिशंस किया, लेकिन कहीं हमको वो चेहरा मिल नहीं रहा था, वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रही थी. तो एक दिन ऐसे ही लकीली ओल्ड मारा में हम ऑडिशंस कर रहे थे और मैं भी वहीं पर था. तो एक लड़का आता है मूँछों में और वो मुझे नकली थी. तो वहीं से दूर से देख के ऐसा लगता है कि यार ये चेहरा हमारा विशाल से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है. तो जब उसको बोला कि भैया जरा आओ ऑडिशन करो, तो उसने ना बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में ऑडिशन किया, जो समझ में आ रहा था पोटेंशियल था लेकिन दिल से नहीं किया. तो उसको बुलाया, पूछा मैंने कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो तुम. तो कह रहा है सर मैं बहुत सालों से ऑडिशन कर रहा हूँ, होता तो कुछ है नहीं, तो मुझे लगता है इसमें भी कुछ नहीं होगा. मेरे दोस्त ने बोला एक और ऑडिशन दे आओ. तो मैंने उसको समझाया कि भाई हमको गूगल करो और हम सीरियस लोग हैं, तुमको समझ में आएगा और दिल से ऑडिशन करो क्योंकि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है. तो 1.5 से 2 घंटे के बाद उसने री ऑडिशन किया और अब आप मानेंगे नहीं, इतना अच्छा परफॉर्म किया उसने कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए. तो मैं आपको इतना तो वादा करता हूँ कि मनु आने वाले टाइम पे आप देखिएगा इस इंडस्ट्री में बहुत आगे ग्रो करेगा और बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि इतने लेजेंड्स के साथ जो इतना अच्छा परफॉर्म करे वो एक नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता. और सबसे बड़ी बात है कि वो पैशनेट है और फोकस्ड है, जो बहुत ज़रूरी है एक्टिंग को लेकर. 1 against 4 है जी. ही स्टैंडिंग अगेंस्ट 4 पीपल. तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है एंड ही डिड अ वंडरफुल जॉब. See, after very long time, you have selected a place, Ladakh, which was part of Jammu and Kashmir so far. So, why Ladakh only? बिकॉज सी लद्दाख इटसेल्फ वो लैंडस्केप इतना अच्छा है ना, वो लैंडस्केप ये कहानी कहीं और भी बन सकती थी कोई भी जगह पे, बट वो लद्दाख का जो लैंडस्केप है उसने इस फिल्म की मिस्ट्री को बहुत ज़्यादा एनहेंस किया. तो लद्दाख के जो लोकेशंस हमने चूज़ किए हैं वो इतने वर्जिन लोकेशंस हैं. वैसे ही हिंदी फिल्म्स वहाँ पे बहुत कम बनती है, लेकिन जो लोकेशंस हमने चूज़ किए हैं वहाँ पे इसके पहले किसी और ने शूट नहीं किया है. तो मिस्ट्री इज़ मच हाई जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकेशंस. Great. So for tomorrow, what are the plans? It's releasing tomorrow, and you must have some plan to watch it with your family in a home theater like. सर टुमारो तो सेलिब्रेशंस के ही प्लान है, क्योंकि हमको पूरा ट्रस्ट है कि बहुत अच्छा रिस्पांस आने वाला है और जो भी लोग इसको देखेंगे वो फुल्ली एंटरटेन होने वाले हैं और हमको बहुत अच्छे कमेंट्स और फ़ोन आने वाले हैं. तो वेट कर रहे हैं. पूरा फ़ोन को चार्ज करके रखा है, 100% बैटरी लो नहीं होनी चाहिए. तो यही प्लान है सर कल. तो So, captain of the ship, your plan for tomorrow? Yeah, watch it with the whole team and celebrate once the show is over. So, any message to the audience for tomorrow? Please watch and please share with all your known people, friends and family, and hope all of you will have a great time watching it. जनता जनार्दन आप हैं तो हम हैं, तो आपको प्लीज़ ये फिल्म ज़रूर देखनी है. पूरा आपको बहुत मज़ा आने वाला है. 1.5 घंटे आप हिलेंगे नहीं और आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, जो बहुत कम होता है OTT पे. आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. आप सबके साथ मिलकर फिल्म देखिए, पॉपकॉर्न लीजिए, साथ में मज़ा कीजिए और 1.5 घंटा आप जो इन्जॉय करेंगे उसकी फुल गारंटी हमारी. बाकी देखने की गारंटी आपको हमें देनी पड़ेगी. प्लीज़ ZEE5 पे कल इंटेरोगेशन. Thank you so much for sharing your precious time, and all the very best for the grand success. Thank you so much. Thank you. Thank you.